ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, फटाफट जरा मेरे को मार्किंग करा दो। 56, 57, क्वेश्चन नंबर 51 बोलते जाओ। हार्ड मीडियम बस बोलते जाओ। 56 हाँ जी, मीडियम, 51 मीडियम, बोलते जाओ। मीडियम मीडियम मीडियम, मीडियम 56 57 58 है सर इजी। क्या इन लोगों को टफ सवाल नहीं मिला क्या? 59 हार्ड इजी, इजी इजी 55 तक मीडियम बोला। यस सर, सिर्फ यस इजी है। 56 इजी सही वाह, ये क्वेश्चन इजी है। और Easy. उसके वेरी इजी। हार्ड सर 58 तक इजी है। 58 इजी 58 तक ये इजी भी है। इजी है, इजी क्या बात है। 59 59 58 हार्ड हार्ड है। इजी है। 59 इजी है, थोड़ा इजी है। हार्ड है। हार्ड कर ला हार्ड है। मीडियम हार्ड है सर। 60 60 60 भी हार्ड 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 63 तक 61 मीडियम मीडियम है। मीडियम ये देवा 62 मीडियम। मीडियम मीडियम ये मीडियम है। 63 मीडियम है मीडियम, मीडियम 64 मीडियम, सर हार्ड। हार्ड मीडियम, हार्ड 64 हार्ड है। हार्ड, यस सर। हार्ड। यस सर। वाह, दिखने में तो बहुत छोटा सा मैं यार। सर। देवा मैं डर गया। लगता भी तो हार्ड है। 65 हार्ड ये भी हार्ड हार्ड है। हार्ड है। सर 65 भी हार्ड है। इजी है 65 हार्ड है। यस सर, हार्ड भी। बहुत बेटा hard है। बोल दूंगा Hard है सर। -1 हार्ड है। 4 2 से 4 गया, नीचे वाला -3 से 3 गया, तो 2 से 4 -3 से 3 में कॉमन कौन सा है? 2 से 3 ओपन। बी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। क्या आपने बोल दिया हार्ड है? यस सर, ये इजी। यस सर। तेरा आसान है ये तो बहुत आसान था यार। 66 बताइए। इजी इजी सर 68 तक इजी मार्क कर लो 68 तक इजी मार कर लिया बेटा। 69 बताइए। इजी मीडियम, और 70 बताइए। मीडियम मीडियम, मीडियम 71 मीडियम इजी 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 71 इजी है। इजी यस सर। यस सर देख इसको मीडियम मान लेना। 72 बताइए। मीडियम मीडियम 72 बताइए। हार्ड मीडियम हार्ड इसको हार्ड बोला यार। ये हार्ड 3 2 5 और 3 8, सॉरी 3 6 18 18 सर 18 यही सर। 18 आंसर आएगा इसका। यस सर। यस यस सर यस तो सर। इसमें 8 क्यों बोल दिया? तो चाहिए था 74। मीडियम, मीडियम हाँ ये मीडियम है। 25 75 मीडियम है मीडियम मीडियम है। मीडियम ये था पेपर का मार्किंग स्केल। हम जब सवाल करेंगे तो सबसे पहले इजी वाला जो मार्किंग है बेटा उसको निपटाते हैं। कि आप लोग जो बोलेंगे वही करूंगा। क्या लगता है आपको, मैं मीडियम से शुरू करूं, हार्ड से शुरू करूं? इजी फुल टॉस चाहिए, इजी से बाउंसर चाहिए? इजी से स्टार्ट करो मीडियम मैं बोला देखो हमारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको Easy बॉल देखना पसंद है। सर पहले हम इनिंग्स बिल्ड करेंगे बाद में सर छक्के चौके। इजी पार्टनरशिप धीरे धीरे चलती है अब मेरी बात सुनिए। पहले कुछ मेरी रन बात सुनिए। बाद में कर दियो। देखो अल्टीमेटली आप कितना भी चलाओगे, करूंगा मैं अपने मन की। ठीक है, तो सच में इजी से शुरू करेंगे। आप थोड़ा सबर कर लो। अब वो खतरों का खिलाड़ी मत बोलो कि सर हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे, कि हम हार्ड करने गए हमारा आधा घंटा ऐसे ही चला गया समझाने के चक्कर में। तो पहले आसान सवाल निपटाते हैं। पेपर भी आपको ऐसे ही करना होता है ना, आसान क्वेश्चन पहले करें बाद में मीडियम करें। तो फिर हमसे क्यों पूछा फिर सर आपने? जानना चाहता था आपके माइंडसेट के बारे में, कि आपका दिमाग दिल बड़प्पन नेग्लेक्ट करने को खुद से ही आंसर भी दे रहे हैं। चलिए जी बेटा पहले हाँ वैसे काम करते हैं। जो जो सवाल मेरे को इजी लग रहा है पहले मैं उसको निपटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 फॉर मी इट इज वेरी मच इजी, सो आई विल मार्क दिस एज अ इजी सम। मैं यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग देखते जाना। अगर आपको चाहिए कि सर हमको नोट डाउन करना है तो पेपर आपके पास है, क्वेश्चन का मार्किंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 मैं यहाँ पे लिखूंगा
आप लोग साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है बेटा लोग, साइन इनवर्स पहले समझिए आप लोग, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मैं इजी क्यों बोला आपको अभी पता चल जाएगा। प्लस में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई 14 है ना, ये एक्स बाई 14 है। तो ये हम जानते हैं कि अगर अंदर में इनवर्स मिल जाता है तो हम हमेशा ही काट देते हैं। तो यहां से तो आपका x बाई 14 ही मिल रहा है। रही बात कि सर जब बाहर इनवर्स बैठा हो तो हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते हैं, हमको देखना पड़ता है कि ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो फिलहाल हमसे सवाल ने पूछा है कि सर आप x की जगह पे 7 रख करके दिखाओ, क्योंकि देखिए f ऑफ 7 आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं f ऑफ 7 रखूंगा तो बेटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 प्लस में साइन ऑफ, मैं तो उसको हटा ही दे रहा हूं ना, मैं डायरेक्टली 7/14 लिखता हूं। 7/14 मतलब हाफ लिख दे रहा हूं, समझ गए ना आप लोग, क्योंकि ये हमेशा ही कैंसिल होगा। x/14 7/14 पेपर में ऐसे सॉल्व करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करते। अब रही बात सर साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 को देखना पड़ेगा कि क्या ये इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है। हम एंगल एडजस्ट करते हैं, फिर हमको देखना पड़ता है कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए। साइन इनवर्स को पसंद है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन इनवर्स यही बोलता है ना कि जब भी हम आंसर देंगे -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। तो हमको देखना पड़ेगा कि सर ये जो साइन 7 आंसर दे रहा है ये साइन 7 कहां पे लाई करता है, ये जो है साइन 7 कहां पे लाई करता है। तो 7 मतलब 2π समथिंग, क्योंकि पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग। तो मैं अगर ग्राफिकली इसको ऑब्जर्व करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चा लोग? यस सर। नहीं सर यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि 2π तो यहाँ पे लाई करता है। 2π जब यहाँ पे लाई करता है तो सर 2π 6 पॉइंट समथिंग से ज्यादा होगा 7। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने इधर क्यों नहीं लिखा, तो बेटा ये 2π है, ये 5π/2 है, तो 5π/2 ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। अब साइन को चाहिए कि हमारा जो भी एंगल मिले वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल तो रहा है। अब साइन को क्या चाहिए बेटा, अक्यूट एंगल चाहिए रहता है ना उसको, या तो पॉजिटिव अक्यूट दीजिए नहीं तो नेगेटिव अक्यूट दीजिए। इसका मतलब कि सर साइन को ये वाला एंगल चाहिए था, ये एंगल सिर्फ चाहिए, दिख नहीं रहा है, अच्छा अभी दिखा। तो ये एंगल हमको चाहिए। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे बेटा लोग, ये पूरा एंगल में से अगर मैं 2π हटा दूं, पूरा एंगल में से 2π हटा दूं तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा। पूरे 7 में से 2π हटा दो, नहीं समझे आप लोग? समझ गए। ये पूरा में से अगर मैं इतना हटा दूं, 2π तक हटा दूं, तो आपको नहीं लगता सर वो छोटा वाला एंगल मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं सर साइन इनवर्स ऑफ साइन, और मैंने क्या किया 7 में से 2π माइनस किया, तो मैं लिखूंगा 7 - 2π और प्लस में हाफ। अब की बार ये कट जाएंगे क्योंकि 7 - 2π मेरा पॉजिटिव अक्यूट एंगल बन गया है। सो ये हुए बेटा लोग 7 - 2π प्लस का हाफ। सॉल्व करेंगे तो 7 × 14 + 15, 15 - 2π, नहीं 4π आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई वो भी होगा, तो 15 - 4π/2। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा। ऑप्शन चेक करते रहना साथ साथ, क्या ऑप्शन आया है। यस सर। ये ज्यादा टफ था, मीडियम, बहुत मीडियम सवाल है। हाँ क्वेश्चन नंबर 52 लग रहा है कि ये होगा, मीडियम सवाल है। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं ये सब नोट डाउन कर ले, नहीं तो अगर आप बोलोगे कि सर आप पेज ऐड करके समझाइए तो मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ। क्या चाहिए आप लोगों को, पेज ऐड कर दूं मैं? नहीं सर ऐसे ठीक है। सही है। ऐसे ही सही है ना। क्या होता है ना कि जब पेड ऐड करके कराने लगते हैं तो ज्यादा वो लेंथी होने लगता है, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। आपको पेपर सॉल्व करना है तो पेपर पे ही सॉल्व करने का टेक्निक डेवलप कीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पेन पेपर लेंगे स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देंगे। आप सीखिए कितना कम लिख करके हम लोग काम चला सकते हैं, समझ गए। साथ साथ लिखेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हो गया बच्चा लोग लिख करके? यस सर। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, लेकिन 52 को करेंगे 53 करें, चलिए 52 कर लेते हैं। साइन इनवर्स x² प्लस कॉस इनवर्स x²। ये तो बेटा एक काम कर सकते हैं कि इसको a² प्लस b² पे तोड़ देते हैं। फॉर्मूला आप सभी को मालूम रहेगा,
ए स्क्वायर प्लस, ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये आइडेंटिटी देख करके आप लोगों को हिंट आना चाहिए। अब आप बोलोगे ना सर आपको कैसे क्लिक किया, बेटा सामने से हिंट मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में, सॉरी माइनस में 2ab, मतलब माइनस 2 साइन इनवर्स, फिर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स मिलकर पाई बाई 2 दे दिए, क्योंकि उनका स्क्वायरिंग है। अगर स्क्वायरिंग है तो बेटा वो हो जाएगा पाई बाई 4। सो हमको मिल रहा है पाई बाई 4। तो मैं एक और काम, पाई स्क्वायर बाई 4, सॉरी, मैं पाई स्क्वायर बाई 4 को मैं उधर ही भेज देता हूं सबसे अच्छा। सो पाई स्क्वायर बाई 4 इधर गया, हाँ 5 स्क्वायर बाई 8। हाँ जी, कोई हैंड रेज किया है बताइए? नो सर। स्क्वायर बाई 4, मैं राइट साइड सॉल्व कर रहा हूं। सो हो गया 8 एलसीएम आएगा 5 पाई स्क्वायर माइनस का 8 2 पाई स्क्वायर बाई 8 3 पाई स्क्वायर बाई 8। ये वाला समझ गए आप लोग मैंने क्या किया? बेटा जो यहां से पाई बाई 4 मेरे पास जो इक्वेशन बचा है अब वो ये बच रहा है माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई 8। ये बच रहा है, समझ गए? हाँ जी सर। अच्छा, दो दो इनवर्स एंगल दिख रहे हैं तो अच्छा हुआ कि हम उसको एक बना दें। तो अगर मैं नया पेज ऐड कर ही लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कितना बचा था? 3 by 8. परफेक्ट, बढ़िया जी। किसको चेंज करें, साइन की कॉस को? जल्दी बताइए। साइन की कॉस, साइन की कॉस, साइन चेंज करें सर। तो साइन को क्या करेंगे? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इनटू में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहां से आपको माइनस पाई दिखेगा, दिख रहा है? प्लस में माइनस पाई नहीं, माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, कॉस इनवर्स एक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। यहां पे प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई 8। अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं, 3 पाई बाई स्क्वायर, या इसको थोड़ा और प्रिसाइजली लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा लोग, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 2t स्क्वायर माइनस पाई टी। पाई टी, कहीं गलती तो नहीं है ना? पाई टी माइनस में 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक में चेंज किया, 2t स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8। मुझे चाहिएगा टी का वैल्यू, टी का वैल्यू ले लेते हैं सर। टी जो होगा माइनस बी माइनस ऑफ माइनस पाई, पाई माइनस में रूट प्लस माइनस में, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब पाई स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू सी जो होगा वो होगा 3 पाई स्क्वायर बाई 8। सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूं। 3 पाई स्क्वायर बाई 8, तो ये और ये कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 2a मतलब 2 इंटू 2 4। सो t इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, रूट से बाहर आया 2 पाई बाई 4। तो एक आंसर आ रहा है बेटा t इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, और दूसरा आ रहा है t इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। t हमारा किसको पुट किए थे हम लोग? कॉस इनवर्स को पुट किए थे, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आ रहा है, और एक कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 आ रहा है। कॉस इनवर्स की औकात ही नहीं है बेटा माइनस नेगेटिव आंसर देने की। कॉस जब भी आंसर देता है 0 से लेकर के पाई तक आंसर देता है, तो इस कैटेगरी में ये फॉल हो रहा है, मतलब सर 3 पाई बाई 4 एक्सेप्टेबल होगा। सो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, x हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 4,
3 पाई बाई 4 कितना डिग्री होता है? 150। 45 इंटू 3 120 और 135 यस सर। 135 हो रहा है ना? यस सर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 प्लस 45 मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। यस सर। सो x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस साइन पाई बाई 4 होगा माइनस 1/√2। आया है कि नहीं? यस, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सबको समझ गया? मीडियम सवाल था क्योंकि क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक आईटीएफ मर्ज कर दिया है, बाकी कुछ था नहीं। अगर मैं ये वाला सिंपल सा अगर क्लास 10th के बच्चों को भी दे दूं, ये क्वाड्रेटिक कहां से यहां से, तो कर लेगा। अब इसमें बोलोगे सर आपको कैसे हिट हुआ? तो पहला हिट होना चाहिए था बेटा कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। अगर वो आप यूज कर लेते तो धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आता कि सर दो इनवर्स दिख रहे हैं, एक इनवर्स करेंगे ज्यादा आसानी होगा। फिर क्वाड्रेटिक बना तो सर क्वाड्रेटिक में कैसे आपको आइडिया आया कि पुट करना है? पुट करने का आइडिया नहीं है, आसान करने का आइडिया है कि इतना गंदा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे, मैं लिख भी दे रहा हूं, हमने किया है पुट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। समझ गए? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस सर। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 जो है बेटा ये तो बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आसान है। याद रखेंगे इस ट्रिक को। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। ट्रिक ये होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है, शायद क्लास में बताया भी रहूंगा मैं, ABCD, और आपसे कोई बोले कि इसका ट्रांसपोज बताओ, तो ट्रांसपोज ये होता है कि स्वैप द डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के जगह को चेंज कर दीजिए, D यहां पे आएगा, A यहां पे आएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज कर दीजिए, तो -B और -C हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। आगे यस सर। अब यहाँ ये कौन सा ट्रांसपोज है? पूछ रहे हैं तो आपने ए ट्रांसपोज क्यों बताया? बात तो सही है कि ये ट्रांसपोज क्यों बताया बेटा? ए इनवर्स का फॉर्मूला मुझे मालूम है। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज निकालिए, पहले तो इसका ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो 1 दिख रहा है डायरेक्टली, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 दिख रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है सर, टाइम बच गया हमारा। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सर, तो दिमाग क्यों लगाना है सर? फिर तो सीधा सीधा आंसर ही आ रहा है ना, ए ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर बी है, देखना एक बार। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही डायरेक्टली आ रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज आ रहा है। इतना सॉल्व भी नहीं, इसको मीडियम कर दिया। हे देवा, इसको तो मैं सवाल सर इसको सुपर इजी था ये तो। मतलब भाई ये सब्जी लेने के धनिया मिल गया हमको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 54 अभी सॉल्व। सर एक बार का नीचे ए ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाया हुआ दिखाना। ये वाला नीचे लिखा है, ये वाला बोल रहे हो आप? ये कौन सा ट्रांसपोज आ गया मार्केट में? ऐसे लग गया, बता। कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। मैंने कुछ गलत किया है क्या? जनता जवाब चाहती है। अरे रुक जाओ, नहीं सर ट्रांसपोज में तो रो कॉलम में नहीं बदलता है। कॉलम से बन जाते हैं, कॉलम्स में। अरे रुक जाओ, इंटरचेंज सर। यार थोड़ा दिमाग लगाने दो यार हमको, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई और थॉट? ACBD ऐसा बनेगा। बात तो सही है। सर आपने एडजेसेंट ए निकाला है शायद। सर ये जो भी है बस पता नहीं क्या है। एडजेसेंट ए शायद। हाँ, एडजेसेंट नहीं है, एडजॉइंट। सही बोला आपने बेटा। हाँ वही सेम। सेम। हाँ अब सब सही है ना? सही नोटिस किया आप लोगों ने, बाय द वे बहुत अच्छा काम किया। ऐसे थैंक यू सर। क्लास में एक्टिव हूँ, गुड। थैंक चलिए। यू। और ये टोकने वाले सिर्फ 2 ही बच्चे थे ना? नहीं सर,
सिर्फ 2 ही लोगों ने, एक तुमने गेस किया और एक केशव ने गेस किया, बाकी लोग तो मस्त एकदम। धाम खाने आए हैं बाकी लोग तो, पढ़ना पुढ़ना तो है नहीं, को बेटा भी क्वेश्चन बहुत नंबर 54 को सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चन नंबर 54 को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट का है, इसमें मेरे को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, टाइम मतलब लगेगा सॉल्व करने में टाइम, छोड़ते हैं अभी इसको। वैसे ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि सामने से बोल रहा है कि एबीसी आपको डिटरमिनेंट से कॉमन लेना है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी आधा सॉल्व कर दूंगा, बाकी का आप कर लेना। तो ये तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है। करवाया है आपने। असाइनमेंट में ये भी क्वेश्चन दिया था मैंने, असाइनमेंट में ये भी क्वेश्चन था, और असाइनमेंट में आपका एक और सवाल था, कहाँ किया, ये भी सवाल दिया गया, क्वेश्चन था। ये भी यस सर, सवाल दिया गया है। तो असाइनमेंट के सॉल्यूशंस है ना आपके पास, यस सर। तो आप वहां से कर लीजिए, नहीं तो मैं लास्ट में अगर समय बचेगा अपने पास 11:30 के बाद भी उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम ही है तो हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आते हैं बेटा लोग क्वेश्चन नंबर 50। अरे यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख देता हूं, बी स्क्वायर को मैं बी इंटू बी लिख देता हूं। अब करेंगे क्या सर इसमें, ए बी इज इक्वल टू बी है ओ, तो यहां पे लिखते हैं ए का जगह पे बी ए स्क्वायर और बी के जगह पे लिखते हैं ए बी स्क्वायर। बी ए स्क्वायर को मैं बी ए इंटू बी ए लिख देता हूं, प्लस में दो तरीका से, मेरे दिमाग में 2 आइडिया आ रहे हैं, मैं दोनों तरीका से कर दे रहा हूं, ए बी इंटू बी ए आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी, सो बी ए आपका, देखिए क्या दिमाग लगा रहे हैं अभी, ए बी आपको बी दिया है, सो ये हो जाएगा बेटा लोग बी इंटू बी ए, और प्लस में बी ए आपको दिया है ए, तो ए इंटू ए बी, सो बी ए अगेन पुट करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और ए बी को अगर अगेन बी पुट करेंगे तो ये भी बी ए हमारा ए है तो बी ए हो गया, सॉरी बी इंटू ए हो जाएगा। ध्यान देना क्योंकि मैट्रिक्स में बेटा ये जगह बहुत डिफरेंस रखता है ना, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तो केयरफुली मैं इसलिए इतना ध्यान से कर रहा हूँ। सो बी और बी ए की जगह पे मैं रखूंगा ए, प्लस में ए और ए बी की जगह पे रखूंगा मैं बी। फिर से बी ए की जगह पे ए रख दीजिए और ए बी की जगह पे बी रख दीजिए, तो ए प्लस बी आएगा। यस सर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखिए कुछ ज्यादा मैंने किया नहीं है, बस लिखा है उसको, और लिखने के बाद आपका ध्यान आना चाहिए। अच्छा, मैंने बोला ना कि बेटा सर और क्या आप सोच रहे थे, मैं 2 चीज सोच रहा था कि अगर आप ए बी इक्वल टू बी लिख रहे हैं और बी ए इज इक्वल टू ए लिख रहे हैं, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि सर आप ए और बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हो। देखिए ध्यान से, अगर यहां पे कुछ है नहीं तो ए बी इज इक्वल टू आई बी ही तो है, ए बी इज इक्वल टू आई बी ही तो है, यहां पे बी ए जो है वो आई ए ही तो है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फंडा लगा दीजिए, वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी से यूज करेंगे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a आएगा। कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो, लेकिन यार ऑप्शन बड़ा बढ़िया बढ़िया दिया है, मानना पड़ेगा। मैक्सिमम लास्ट के 2 स्टेप बताएंगे आप कैसे किए? मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, एक बार फिर से देखो आंसर सी आ रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन ए और बी भी सिमिलर लग रहे हैं मुझे, सी ऑप्शन गलती करने के चांसेस बनते थे, ये सवाल में बता रहा हूं कहां पे करने थे। देखिए पहला स्टेप बहुत आसान है, आप बी ए स्क्वायर कहां से लिखा, क्योंकि ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू ए बी दिया है, तो मैंने वो लिख दिया। फिर आप जानते हो कि मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, वैसे ही मैंने बी ए स्क्वायर को लिखा बी ए इंटू बी ए, और ए बी स्क्वायर को लिखा ए बी इंटू ए बी। अच्छा अगेन ए बी का वैल्यू कितना है बेटा लोग, ए बी का वैल्यू दिया है बी, तो मैंने बी को अलग रखा, यहां पे बी रखा और यहां पे ए रखा, प्लस में ए बी ए को मैंने क्या रखा है, बी ए को ए रखा है, और ये हो गया बी, समझ गए।
सो ए बी और यहाँ पे बी बी ए, तो बी और बी मिलके हो जाए बी स्क्वायर ए, या वैसे क्या करना है फिर से आप बी ए को लिख दीजिए, मतलब वही दो दो कंबाइन करके लिखना है। लास्ट में मुझे मिला बी इंटू बी ए इंटू ए बी ए की जगह पे अगेन बी रखा, ए बी की जगह पे अगेन बी रखा। लास्ट में गलती आप ये कर देते बेटा 2ab लिख दिए रहते, चांसेस थे यहाँ पे कि बी ए और ए बी को आप जल्दबाजी में 2ab लिख करके आओगे और ए ऑप्शन सही कर दोगे। समझ गए? ये मिस्टेक हो जाता आपसे। यस सर। मेरे को लास्ट लास्ट में क्या नहीं समझा बेटा, ये बी ए और ए बी का वैल्यू तो दिया है आपको, ए और बी रखना है, इनको पुट करना है। ओके ठीक है वैल्यू रखना है ना आप। फिर से बोल रहा हूं, ये सवाल मतलब था मीडियम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आपका फोकस बहुत अच्छा चाहिए, नहीं तो गलती कर दोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 इजी है, देख लेते हैं। सर cos इनवर्स ऑफ cos x स्क्वायर, हाँ ठीक है। देन द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा सर cos इनवर्स और cos को काट रहा है तो ही तो x स्क्वायर बचेगा। अब उसको कैंसल करने के लिए हमारा x स्क्वायर डोमेन में आना चाहिए, इसके रेंज में आना चाहिए cos इनवर्स x का। अब cos x स्क्वायर उसके रेंज में कब आएगा बेटा लोग? जब x बिलोंग करता है आपका, जब x स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से लेकर के पाई तक, तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 0 से लेकर के रूट पाई। लेकिन सवाल दिया है कि x बिलोंग कर रहा है रूट पाई से लेकर रूट टू पाई। दोनों के आंसर में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ रूट पाई, मतलब एक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन आंसर है इसका। यस सर। इसका आंसर ये आया, इसका आंसर सी आया। ये सब आ रहे हैं, देखिए आंसर देखिए जरा जल्दी से। सर यही है। हो गया? यस सर यस सर। बेटा देखिए, ये सामने वाला बोला है x बिलोंग कर रहा है रूट पाई से लेकर रूट टू पाई तक। हमने सॉल्व किया तो हमारा x आया 0 से लेकर रूट पाई तक। तो इसमें और इसमें कितने सॉल्यूशंस कॉमन आ रहे हैं? रूट पाई। यस सर, एक है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल में बेटा यहाँ पे ओपन आता तो नो सॉल्यूशंस आते, क्योंकि इसमें रूट पाई आ रहा है लेकिन इसमें रूट पाई नहीं आ रहा है, तो कॉमन नहीं हुआ। कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है ना। यस बोल रहा है कि आपका x जहां मर्जी आ जाए, हम x दे रहे हैं, अब बताओ इस डोमेन में से आपका कितना आंसर मैच कर रहा है? तो सर हमारा तो सिर्फ रूट पाई मैच किया, तो इसलिए बोल रहा है ना नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन। बताइए कितना सॉल्यूशन आपके आ रहे हैं? तो मेरा एक किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57 इज टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ टू रोड यूनिट मैट्रिक्स। वाओ, कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बच्चा मेरे को मीनिंग बता दे। आई विल बी मोर हैप्पी अगर कोई बता दिया कि सर ये सवाल इस कॉन्सेप्ट से है। बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ टू रोड यूनिट मैट्रिक्स, इसका मतलब कि सर अगर जो भी आपका ये मैट्रिक्स है, लेट्स से कि ये मैट्रिक्स ए है बेटा, ये यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट है, ए इक्वल टू रूट आई है। इनडायरेक्टली आपसे बोला जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। समझ गए? यस सर। ये आ रहा है। हाँ केशव, आपने कुछ बोला बेटा? नहीं सर, बस कुछ नहीं आपने कुछ बोला, बताइए। मैंने सोचा मोड का कंसेप्ट आएगा ना, अंडर रूट आई आ रहा है। ना मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और कोई बताएगा? हिंट दे रहा हूं। ऑप्शन सर कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसा आ रहा है, और इसमें पावर भी सर बड़े बड़े आ रहे हैं। किसका हिंट है? इतना हिंट दे रहा हूं कि बेटा ये टॉपिक मैट्रिक्स के सबसे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया आपको। कैले हैमिल्टन थ्योरम। परफेक्ट, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कितना सोते हो रे तुम लोग? हाँ चलिए जी, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है? दुनिया का हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और वो इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। याद है आप लोगों को? हाँ जी सर याद है। वैसे हम लोग करते क्या थे? हम लोग यही करते थे बेटा कि डायगोनल एलिमेंट में 1 का माइनस, लेमडा का माइनस कर देते थे। सो ए माइनस लेमडा कैसे हुआ सोचिएगा। बी गैमा
गैमा कुछ नहीं होगा, माइनस अल्फा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। बेटा ये मैट्रिक्स और ये लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे तो यही आएगा। कराया गया है, लेक्चर रिवाइज कीजिए आप। इसको सॉल्व करना है सर, तो एक काम करते हैं, ए माइनस लेमडा और ये ए प्लस लेमडा माइनस में गैमा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा लोग माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस में गैमा बीटा इज इक्वल टू 0 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस में गैमा बीटा इक्वल टू 0। अब ये जो लेमडा है ये अपने ही मतलब मैट्रिक्स, इस इक्वेशन को हर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहां जहां लेमडा दिखा आप मैट्रिक्स रख सकते हैं। तो मैं लेमडा की जगह पे क्या रख सकता हूं बेटा लोग, ए रख सकता हूं। दुनिया का हर मैट्रिक्स अपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो ए अल्फा स्क्वायर, लेमडा दिखा, ए पुट कीजिए, गैमा बीटा, लेकिन ए स्क्वायर कौन है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट में आप नंबर में लिखेंगे तो आंसर क्या लिखते हैं, 1। सो ये आ रहा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गैमा बीटा इक्वल टू 0। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन मैच कर दो। लो जी, मैं यहां तक आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, सवाल का आंसर भी दे रहा हूं। अब देखते हैं ना कितने लोग दिमाग लगा पाते। माइनस गैमा बीटा इक्वल टू 0, बता दो कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्या किया बेटा आपने, कैसे गेस किया? सर इसमें हम 1 को बैक साइड ले जाएंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिमाग लगाओ रे दया, माइनस कॉमन लिया है। क्वेश्चन नंबर 58, हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में, एक मिनट। क्वेश्चन में गलत नहीं दिख रहा है आपको कुछ? y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई आना चाहिए था, जेड प्लस वाई दिया है बड़े, यहां पे एक्स होगा, सिमेट्रिक है ना पूरा का पूरा, एक्स वाई जेड, तो वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, हाँ एक्स आना चाहिए था। हाँ जी, ये सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा आप बताएंगे बेटा ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में करते क्या थे? डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। वैसे कितने लोग जगह हैं जरा एक बार देख लें। वाओ, जितने लोग आए थे सारे लोग हैं अभी, मानना तो पड़ेगा। बैटरी की जगह कभी फ्लैश लाइट या टॉर्च की लाइट, लाइट चली गई इधर, अरे देवा। सर आपकी तबीयत कैसी है अभी? ओके ओके, हाँ जी, ये वापस डिटरमिनेंट का पंगा है। तो मैं बना करके दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना, ठीक है? सुनो अभी ध्यान से, मैं बना करके दे रहा हूं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो डिटरमिनेंट 0 होगा। अब इतना उम्मीद करता हूं बेटा कि डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लो यार। यस सर। एक्स वाई जेड यस सर कर लेंगे। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लिखिए सारे इक्वेशन से। एक इक्वेशन ये है, अच्छा एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो बनाते हैं पहले से, x का कोएफिशिएंट a-1, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट -1। समझ में आया? एक ही साइड जाएगा ना, ये रे देवा इधर, ये इधर आएगा तो इक्वेशन बनेगा आपका। ये अभी भी नहीं आया सर आ गया समझ, आ गया सर। रात हो गई। सब बोलो, सब बोलो सर आ गया। तो बाकी सब बोलो। हाँ जी y सर। की जगह पे b-1 आएगा, z की जगह पे -1 आएगा और x की जगह पे -1 आएगा। ये दोनों उधर जाएंगे तो एक काम करते हैं, c-1 को उधर भेज देते सर। मत भेजो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। x की जगह पे -1, y की जगह पे -1, z की जगह पे c-1। अब इसको सॉल्व करने में देरी नहीं होनी चाहिए। एक काम करना, 2 0 बनाना, आसानी से बन जाएगा। समझ गए? फिर बाद में सॉल्व कर लेना। यस सर। कैसे बनाएंगे? Yes, sir. प्रॉपर्टीज अप्लाई करो यार, बन जाएगा। बहुत आसान दिख रहा है मुझे। हाँ जी, R1 - R2 कर लेना, R2 - R3 कर लेना, आ ही जाएगा वो। चलिए जी, ये हार्ड है, छोड़ते हैं अभी। वैसे ये जो सवाल है बेटा कि हमको डिटरमिनेंट गेस करना पड़ेगा एक्चुअली, तो ये सवाल फिलहाल जेईई में कभी आता नहीं है, समझ गए?
तो फिर भी अगर गेस करना है तो वही आपको देखना पड़ेगा कि क्या दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होंगे तो ये डिटरमिनेंट आपको मिलेगा, वो आप गेस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन में दिया भी होगा तो देख लेना। वैसे जनरली ऐसे क्वेश्चंस को बनाते नहीं है, बस गेसिंग करके छोड़ देते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा, देन दिस इज इक्वल टू, ऑप्शंस बहुत प्यारे हैं, आंसर क्वेश्चन बहुत हार्ड दिया गया है। लेकिन अगर एक फॉर्मूला आपसे पूछूं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। इसको याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी पूछना हमारा धर्म है, तो हम पूछ लेते हैं कि सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, किसी को फॉर्मूला याद है? कितना होता है? पढ़ाया गया रहेगा ना आपको आईटीएफ में? यस सर, और आप पढ़ाया भूल था। गए? बेटा डायरेक्ट सवाल है ये, हार्ड क्यों है मेरे को यही समझ में नहीं आया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ x y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos a cos b माइनस sin a sin b, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। हो गया। अच्छा याद रखना, इसमें भी x और y पे किसी ने पढ़ाया है। ये नहीं पढ़ाया गया आपको? नहीं सर। नहीं सर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, याद रखना, नहीं पढ़ाया गया तो। चलिए कभी अगर आईटीएफ का लेक्चर लूंगा तो मुझे बता देना, पहली बार देखे सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल गया ना अभी फॉर्मूला। अच्छा अगर यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो बेटा यहाँ पे भी प्लस हो जाए। यस एक मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो। cos a माइनस cos b, a प्लस b, a माइनस पे यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। प्रूफ करना है तो प्रूफ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नहीं आता है तो हमारे अंदर यही कि हमको फॉर्मूला भूल जाता है तो हम प्रूफ देख लेते हैं। cos इनवर्स x एक एंगल है तो अल्फा पुट कर दो, cos इनवर्स y एक एंगल है तो बीटा पुट कर दो। दोनों साइड cos लगा दीजिए, तो cos लगाएंगे तो बेटा हो जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये होता है cos अल्फा cos बीटा। ये देवा, ये थोड़ी होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस में sin अल्फा sin बीटा। अब अगर अल्फा आपका cos इनवर्स है तो sin को आप 1 माइनस लिख सकते हैं ना, 1 माइनस x 1 माइनस cos स्क्वायर, तो आप 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख दीजिए, 1 माइनस बीटा स्क्वायर लिख दीजिए ना। नहीं समझे मैंने क्या बोला? बेटा ये कौन है? साइन अल्फा। ये कौन है? कॉस अल्फा। क्या आप साइन अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यहाँ पे कॉस एक्स है और वाई है, मैं अल्फा बीटा के टर्म्स में समझा रहा हूँ, सामने वाला आपको एक्स वाई के टर्म्स में समझा रहा है, तो बड़ी बात नहीं है। तो आपका ये आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए बेटा। देखिए इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये हो गया प्लस, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना हो गया, कौन टेंशन लेता है। तो इधर हो गया cos इनवर्स, सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स x इंटू वाई एक्स वाई बाई 2 प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा है। cos इनवर्स इधर है, उधर भेज देंगे, cos अल्फा हो जाएगा सर। cos अल्फा हो गया तो मिल गया आपका एक्स वाई बाई 2 प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, और इधर को मिल गया बेटा cos अल्फा। cos अल्फा, हाँ जी ये तो ठीक है, cos अल्फा एक्स वाई बाई 2 को उधर भेज दें क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा हमें। पूछ क्या रहा है? एक इक्वेशन क्रिएट कर रहा है, करते हैं इक्वेशन क्रिएट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 cos अल्फा माइनस एक्स वाई बाई 2 स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, ध्यान देना, आप ये मत चिल्लाना कि सर समझ में नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो इधर मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस में माइनस में 2ab 2 इंटू कॉस अल्फा। अब ये फॉर्मूला में मिटा रहा हूं, होप कि लिख लिया रहेगा आप लोगों ने। 2 कॉस अल्फा एक्स वाई बाई 2 प्लस में बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4। तो 2 और 2 खत्म, बच गया मार्केट में। ध्यान से समझिए, यहां पे बच रहा है बेटा लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एक काम करिए, कुछ मेहनत आप कर दीजिए। 4 और 4 तो मैं काट दिया, आप ये मल्टीप्लाई करके बता दो बेटा क्या होगा, जल्दी से करो करो करो, मेहनत करो। 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाह तो कट जा रहा है। 4 -4 फिर आएगा। मैंने गलती किया कुछ? अच्छा यहाँ पे माइनस, ओके ओके, यहाँ पे बोल रहे हो ना? हाँ गुड गुड, बाकी सब सही है। 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये और ये काट दो। इक्वेशन क्या क्रिएट करना है? 4 एक्स स्क्वायर 4 एक्स वाई कॉस अल्फा वाई स्क्वायर, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन क्रिएट कर रहा है यार ये तो। सो 4 एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे? अच्छा उधर भेजना है। 4 एक्स स्क्वायर प्लस में नहीं नहीं नहीं, माइनस में, माइनस क्रिएट कर रहे हैं ना बेटा लोग, माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा और प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये पार्टी भी उधर गया, ये पार्टी भी उधर गया, और यहां से कौन कौन काम में आ रहे हैं? सिर्फ ये काम में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ये भी इधर आया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन क्या दिया है साइन के टर्म्स में? 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा। बी ऑप्शन आ रहा है बेटा लोग, देख लेना एक बार, बी आएगा कि ए आएगा? ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चे लोग? बी आ रहा है ना? सर बी फॉर बॉय। देखो घुमाने के लिए माइनस भी लगा के रखा है, तगड़ा आदमी है। वैसे समझ गए कि नहीं आप लोग, ये बताओ? समझ लीजिए, इसको लिखिए यस सर, पहले। समझ गए। यस सर। समझिए बेटा, एक तो आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लेंगे। दूसरा इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन अगर एरर कर दोगे तो भी गलती होने का चांस होता है। बाकी मेरे को कुछ लगा नहीं, तो मीडियम के लिए इसका लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है। डन? हमारे लिमिट का तो कोई है ही नहीं अपने सामने। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दूं? यस सर साथ साथ ही कर लिया था। क्या हुआ बेटा? सर साथ साथ ही लिख लिया था आपने। गुड। अब ये सवाल में कितने लोग टिके हैं? 49। देखते हैं जनसंख्या कैसे, जनसंख्या हमारा ग्राफ कैसे गिरता है ना मैथ्स क्लास में, देखें हम। अच्छा सिर्फ हमारे क्लास में होता है कि सबकी क्लास में होता है? सभी की होता है। आपकी में तो कम फ्लो है और में ज्यादा होता है। तो मेरा रेट जो है, ग्राफ का गिरने का जो रेट है वो कम है ना? यस बाकी सर। में, बाकी में कम है। और मालूम है बच्चे कमेंट क्या, मतलब मैं जब पूछता हूँ उनसे सुबह की बेटा किस सब्जेक्ट में आपको डाउट है, सर फिजिक्स में डाउट है सर। बेटा केमिस्ट्री का, सर केमिस्ट्री तो ठीक है सर। मैथ मैथ, अरे होगा नहीं जब आप पूरा क्लास अटेंड नहीं करोगे तो। आपको क्या लगता है कि कोई आएगा, आइंस्टीन आएंगे आपके सपने में और पढ़ा के जाएंगे फिजिक्स? नहीं सर, जो एनटीए के भगवान है ना, वो हमारे सपने में आएंगे, रात को बताएंगे, जेई का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे सपने में सर। हम सपने में पढ़कर जाएंगे और रैंक लाकर भी दिखाएंगे सर, है ना? सर वाइवा की क्या बात है। मेरा नहीं हुआ, हो जाएगा, एक एक करके नंबर लगा रोज। सर आप कमेंट पढ़ रहे थे, मैं सोचा आप बोल रहे हो आपका नहीं हुआ। क्या बोला बेटा आपने? सर आप कमेंट पढ़ रहे थे कि मेरा नहीं हुआ, मैंने सोचा आप बोल रहे हो कि आपका वाइवा नहीं हुआ।
एक बार ना एक टीचर मेरे को पढ़ा रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, सच्ची है ना, सच्ची बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बोला क्या पढ़ना है, मैं बोला मैथ्स पढ़ाइए सर। उनको लग रहा है मैं स्टूडेंट हूँ। मैं बोला सर मैथ्स पढ़ाइए। बोल रहे सर सेलेक्ट एनी चैप्टर फ्रॉम योर। मैं बोला सर यू चूज एनी टॉपिक, आप टॉपिक चूज कर लो और पढ़ा दो सर। तो उन्होंने लिमिट उठाया, लिमिट से मेरे से पहला सवाल पूछ रहे कि जिंट ऑफ साइन एक्स का लिमिट बताइए। मैंने आंसर बताया, फिर बोल रहे साइन जिंट एक्स का आप लिमिट बताइए। तो ओके प्रवीण, नाउ टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यस सर यू कैन आस्क सर। फिर लास्ट में बोल रहे हैं यू आर गुड देन व्हाई यू आर गिविंग एग्जाम। बोला सर बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू आईआईटी ना, सो एज पर योर एक्सपीरियंस जस्ट सजेस्ट मी सर व्हाट शुड आई डू टू गेट इनटू आईआईटी। तो बोले नो मेरे को हंसी आ रही है। तो 1.5 घंटा मैं स्टूडेंट बना था और वो 1 घंटा टीचर बनके पढ़ा रहे थे। हाँ लेकिन उन्होंने 1-2 चीज बताया तो अच्छा लगा। काफी सीनियर थे, 36 ईयर एक्सपीरियंस। तो मैं जानबूझकर कुछ बोला भी नहीं, है तो उनके सामने स्टूडेंट ही ना अभी। तो अच्छे थे। कौन? साउथ से थे। कौन से? वही जो है चैतन्य है ना, साउथ इंडिया के साउथ अरे नहीं, साउथ इंडियन में चैतन्य के एचओडी थे मैथ्स डिपार्टमेंट के। तो मेरा जनरली डिस्कशन होते रहता है, तो हो गया। बोला सर पढ़ाइए। अब मेरे को सीखना था, मैं बोला सर कुछ तो बताओगे घंटे में। तो 1-2 पॉइंट बताया उन्होंने। अब वो बंदा केमिस्ट्री से भी सवाल पूछ रहा है मेरे से। बोला सर बस करो, अब हो गया, ये ज्यादा हो गया सर, अब मेरे को आईटी नहीं जाना है सर, मेरे को इधर ही बस यहीं तक जाना है सर, मेरे को अब ज्यादा नहीं। फिर वो बंदा फिजिक्स से भी सवाल कर रहा है। बोला सर यू नो ऑल सब्जेक्ट्स। तो बोला इक्वली आई नो ऑल सब्जेक्ट्स। बोला सीखना पड़ेगा फिर आपसे। अच्छा बात लगा उनसे। उनको एक्चुअली अपने टाइम के सिंगल डिजिट रैंकर थे वो, मतलब ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर थे, इसलिए मैंने बात भी किया उनसे। और मैथ्स में उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल था जो ग्राफिकली करके दिया, और मैं उस सवाल को किया था अलजेब्रिक अप्रोच में, उन्होंने किया ग्राफिकली। मतलब कुछ सवाल था, उन्होंने उसमें सर्कल लगा करके दिखाया, रेडियस से करके। मैं बोला हाँ ये बढ़िया था सर कि ये तो सारे सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं। हाँ मैं डर गया, मैं बोला बस सर रहने दो। जब मैंने बोला ना कि सर व्हाट शुड आई डू, तो बोल रहे हैं कि नाउ टेल मी योर लेवल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं बोला सर दे ऑल आर गुड। मेरे को लगा मैं ऐसा झूठ बोल के चल दूंगा। फिर वो सवाल पूछने लग गए, ये केमिस्ट्री से सवाल बताइए। मैं बोला सर मेरे को नहीं आता सर, सच बता रहा। सर आप उनका हाल बता रहे थे कि अपना हाल बता रहे थे? मेरे को लगा ना कि मैं अगर मेरे से पूछे तो मैं बस ऐसा, मैं तो ऐसे ही झूठी बोल रहा था उनसे स्टार्टिंग से। तो मेरे को लगा कि मैं बोल दूंगा कि सर हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मैथ्स में मेरे को दिक्कत आती है, आप मैथ्स पढ़ा दो बस, क्योंकि मैथ्स का टीचर थे तो मेरे को मैथ्स से उनसे कुछ सीखना था। अब वो भाई साहब जैसे ही बोला ना कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री सही है, वो वहां से सवाल पूछने लग गए। पहला उन्होंने पूछा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, फिर उन्हें सवाल पूछा तो मैं पहला वाला बता दिया था, दूसरा वाला नहीं बता पाया। मतलब सर हमसे भी झूठे वादे करेंगे एंड पीएम के पूरा मैसेज हैरी का पढ़ो। ये 3-4 दिन पुरानी बात बोल रहा हूँ आपसे, 3-4 दिन पहले ही इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। सर आई वाज इन सेम प्लेस व्हेन यू टुक माय वाइवा। ये तो सारे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। अच्छा आपके टाइम लेकिन वो टीचर का अच्छा लगा। मतलब वो बंदा अपने टाइम पे 36 ईयर पहले, मतलब उस टाइम पे आईडी आया रहेगा तब का, और अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री याद रखना, मतलब समझ रहे हो मेमोरी पावर कितना अच्छा है। चलिए कोई ना, हम भी बन जाएंगे एक दिन वैसे, लेकिन हमको करना नहीं है। आते हैं ये सवाल में, ये वाला लिख लिया ना आप लोगों ने, साथ साथ लिखा है। आगे चलते हैं। यस तो इंडिया में ऐसे टीचर भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब मेरे को शर्म आ रही है। सर आपने मैजिकल वर्ड्स बोले थे। अपने आप को बोला था शेम ऑन मी, जिंदगी भर मैथ्स पढ़ते रह गया, सामने वाला केमिस्ट्री से सवाल पूछ के चला गया। ट्रेनिंग रूम में जाकर स्प्रे मारा, सामने वाला डीवीएस चिपका दिया। एक मीम चला है अभी। चलिए जी यहाँ पे आते हैं बेटा, लिमिट एक्स थीटा टेंडिंग टू 0। लिमिट का सवाल तो बहुत प्यारा होता है, मतलब इनकी औकात ही क्या है सर हमसे पूछने के लिए।
सबको खुश करो सर। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिख रहा है। अब ये तो देखते ही आप लोग रोना शुरू करोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, 4 थीटा का स्क्वायर इंटू 4 थीटा का स्क्वायर। सोचिए जरा। सर आपने 61 छोड़ा नहीं क्वेश्चन? 61 तो कराया नहीं। ओह सॉरी, अब बस शुरू हो गया तो करा देते हैं उसको, क्या ही टेंशन है। अच्छा किया आपने बता दिया। तो डिनोमिनेटर खुश हो गया, न्यूमरेटर की बारी है सर। तो न्यूमरेटर में 4 इधर है, थीटा tan थीटा, tan थीटा को थीटा दो, थीटा लो, 2 थीटा स्क्वायर, tan थीटा, थीटा दो, थीटा लो, 2 थीटा स्क्वायर। हाँ ठीक है सर। तो काम करते हैं, ऊपर से पहले थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 4 आ गया, थीटा स्क्वायर कॉमन हो गया, tan थीटा बाई थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई थीटा 1 2 थीटा स्क्वायर। तो मैंने लिया है थीटा स्क्वायर बाहर, तो इधर बच रहा है 2 थीटा। यहाँ पे हो गया हाफ, सोचिएगा कैसे, इधर हो गया 4 थीटा स्क्वायर, ये और ये खत्म, बच गया थीटा 0 1/1/2, मतलब आंसर इज 2। सो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया नहीं आया? सर हमने अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था, आपने सॉल्यूशन पेश कर दिया। आपने आंसर कर दिया। तो मुझे दोबारा समझा देता हूँ। सर समझाओ समझाओ। दोबारा समझाएं? यस सर। Yes, यस sir. सर। लीजिए दोबारा समझ लीजिए बेटा। सवाल था लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 4 थीटा tan थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा। शायद यही था। यस सर। यही था। देखिए अब यहां पे मैंने 2 फॉर्मूले का यूज किया है। पहला फॉर्मूला यूज किया लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर हाफ होता है। फिर हमने यूज किया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। अब बात वही है सर, लिमिट में हर टर्म को खुश किया जाता है। तो मैंने क्या किया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, पहले मैं नीचे वाले को खुश कर लेता हूं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है बेटा, इसको क्या चाहिए, 2 थीटा का स्क्वायर चाहिए। जो यहां पे होता है वही क्रिएट करना होता है। तो एक से तो मैं क्या क्रिएट करूंगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या बैठा बच्चा लोग, 2 थीटा, तो मैं करूंगा 2 थीटा का स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा 4 थीटा स्क्वायर इंटू 4 थीटा स्क्वायर। नीचे वाला खुश। ऊपर में देखते हैं। ऊपर में एक काम करो, मैं पहले ही थीटा कॉमन ले लेता हूं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं। देखिए थीटा यहां पे था पहले से, tan थीटा को क्या चाहिए, tan थीटा को थीटा ही चाहिए ना, सेम बाई सेम बनाते हैं सर हम। तो थीटा हो गया, थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस 2 थीटा स्क्वायर पहले से था, अगेन tan थीटा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो इसको नीचे कर लेते हैं ना। हाँ जी, 2 थीटा स्क्वायर tan थीटा, इसको भी क्या चाहिए बच्चा लोग, थीटा चाहिए। तो मैंने थीटा दिया और थीटा लिया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किया सर। अब ऊपर में से सारा आप थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे सर थीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैंने जब थीटा स्क्वायर कॉमन लिया, ध्यान से देखिएगा, ये तो सवाल बहुत आसान है। थीटा स्क्वायर कॉमन लेते हैं बेटा, मिटा मिटा के दिखा रहा हूं आपको कि थीटा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। ये थीटा गायब, ये थीटा गायब, यहां से ये थीटा स्क्वायर गायब, और यहां पे आ गया थीटा स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल। tan थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा हाफ। सो 1 माइनस 2, और यहाँ पे थीटा, 2 थीटा डिवाइड बाई हाफ, और लिमिट में क्या है, थीटा टेंडिंग टू 0। डिटरमिनेट फॉर्म है सर, अब तो डायरेक्ट रखिए थीटा को 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 0, 1 बाई हाफ, 2 पर गया, आंसर इज 2। अब यहाँ पे भी जादूगर लोग आएंगे जो 1/2 लिख कर आएंगे, गड़बड़ हो जाएगा बेटा। 1.5 का रेसिप्रोकल 2 ही होगा ना। समझ गया कि नहीं समझे अभी भी? सर समझ Yes, sir. भी आसान है यार, लिमिट में क्या ही है। आगे चलते हैं बेटा लोग,
अब डिमांड था आपका क्वेश्चन नंबर 61। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, मैं इसको छोटे में सॉल्व कर लेता हूं, छोड़ो बड़े में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x प्लस cos x का पावर में 1 दिया है, l दिया है, क्या दिया है, 1/x दिया है, इज इक्वल टू e पावर l। लिमिट का सबसे पहला काम फॉर्म चेक करो सर। तो फॉर्म चेक करेंगे तो बेटा ये 1 पावर इंफिनिटी वाला फंडा है। 1 पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, e के पावर में लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो पावर वाला है आगे आएगा, और पूरे फंक्शन में 1 को माइनस कर दिया जाता है। याद है कि नहीं? नहीं याद है Yes, सर? sir. हमको कहाँ याद है सर? हमको कहाँ याद है सर? चलिए जी, तो ये हो गया बेटा लिमिट e पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई x दिख जाएगा सबको, प्लस में मैं इसको जरा ऐसा लिखता हूं, -1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर। सोचकर देखिए मैंने माइनस को कॉमन लिया है, और x यहां पे था, मैंने एक और x दिया और एक और x लिया। ऐसा क्यों किया सर आपने? मेरा मन था सर हाँ इसलिए मैंने किया, फॉर्मूला बनाना। हाँ सर फॉर्मूला बनाना। तो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया हाफ। तो फाइनली हमको मिल रहा है e लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस हाफ x, डिटरमिनेट फॉर्म से वैल्यू रख दो, तो आंसर आ रहा है e पावर 1। इक्वेट करना है e पावर l से, तो l का वैल्यू हो गया 1, तो आंसर हो गया l का वैल्यू 1। बात समझ में आ गई? यस आ गई सर। सर। Yes, sir. अच्छा ना, पेपर में से, अच्छा ये वाला जो सवाल है बेटा, मैं हिंट दे रहा हूं, ये मॉडुलस का सवाल है, तो मैक्सिमम टाइम आंसर इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि सर मॉड है, तो मॉड के पास 0 से आप देखो टेंडिंग टू 0 है ना, तो जब 0 से छोटा जाओगे तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव लगाकर आंसर देता है, और जब आप प्लस की ओर जाते हो तो मॉड एज इट इज बाहर आता है। तो इसको अगर सॉल्व करने जाएं, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले मैं एलएचएल निकाल के दिखा रहा हूं। एलएचएल आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ध्यान से समझिएगा, x प्लस 2x, 3x आ रहा है, सोचिए कैसे, 7 माइनस 7x प्लस 5x माइनस 2x आ रहा है, तो ये आंसर हो गया -3/2। आरएचएल निकाल के देखते हैं, बस कुछ और नहीं है, जब 0 से माइनस होगा तो बेटा x नेगेटिव बाहर आएगा, -x बाहर आता है, ये भी क्या हो जाएगा, -x बाहर हो जाएगा। मालूम है ना आपको, मॉड जब 0 नेगेटिव आंसर होता है तो माइनस से बाहर आता है। अब आरएचएल में 0 प्लस मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो सर मॉड एज इट इज बाहर निकालेगा, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस 2x, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव लोगे तो मॉड का कोई सर वैल्यू नहीं होता है, मॉड एज इट इज बाहर निकल जाता है। तो x माइनस 2x माइनस का x डिवाइड बाई 7x प्लस 5x 12x, तो आंसर हो गया -1/12। -1/12 देख रहे हो, आपसे दोनों ऑप्शन दिया था, -12 भी दिया था, -3/2 भी दिया था, लेकिन एलएचएल आरएचएल कोई अलग अलग नहीं पूछ रहा है, पूरा लिमिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर आपका डी आएगा। मैं पहले ही गेस कर लिया था कि डी आंसर आने वाला है, क्योंकि मॉड है तो नॉट एग्जिस्ट का मैक्सिमम टाइम होता है। पंगा, बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस बिल्कुल आ गई सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ बेटा, अगर ये सवाल अगर पूछना ही चाहता तो आपको यहाँ पे 0 माइनस या 0 प्लस लगा करके पूछ सकता था, तो अगर 0 माइनस पूछता तो हमारा आंसर -3/2 था, अगर 0 प्लस -1/12। परफेक्ट। आते हैं जरा इसमें, ये हार्ड है, अब मेरे को तुम भाई लग रहा है आसान, देखते हैं क्यों। पहली चीज की सर लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, x माइनस 2, चलिए जी सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 लॉग, पहले लॉग के बेस में a दिया है, फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि पूरे कैलकुलस में बेस क्या होना चाहिए बेटा लोग, बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। मैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये हो गया लॉग e, और लॉग a को मैं नीचे लिख दूंगा। नीचे लगने से बढ़िया है सर आप ऊपर लिख दो, और ये पूरे पार्टी को मिटा रहा हूं अभी, बहुत हो गया इन लोगों का नाटक अभी, है ना, इनको मिटाइए आप। लिख लिए रहेंगे तो सर इनको रख करके क्या मतलब है,
सच में लिख रहे हो ना आप लोग? हाँ जी हाँ, लिखने में तो भरोसा है कि आप लोग लिख ही लोगे। log a, हिमाचल बोर्ड के जो फैन हो आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। और लॉग वाला फॉर्मूला मेरे को जहां तक याद है, फॉर्मूला होता है ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो मेरे को सर 1 प्लस एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स के लिए क्या किया जाए? 1 माइनस कॉमन लेंगे तो लॉग में माइनस कुछ ऐड कर देते हैं, x माइनस 2। ये हार्ड इसलिए दिया है क्या? वैसे log a को बाहर भी रखेंगे तो कोई पंगा नहीं सर, log a यहाँ पे रख लीजिए आप, x माइनस 2 ln x। अच्छा एक मिनट, x माइनस 1 है ना, तो एक काम करते हैं, माइनस 2 माइनस 1 ऐसा करते हैं, 1 देवा इधर आ जा, 1 प्लस x माइनस 2, x माइनस 1 बनेगा, बन गया सर। log a लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो कितना शानदार क्वेश्चन, इसको हार्ड क्यों दिया इन लोगों ने? बस यही कि बच्चे लोग को दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं। x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर में x माइनस 2 था, log को जो चाहिए वो दो, log को चाहिए सेम x, तो मैंने x माइनस 2 दिया, x माइनस 2 लिया, ये भाई साहब 1, कट पिट के आंसर 1, सोरल आंसर 1, बाहर आया log a, बेस में है e, तो आंसर नंबर सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। हाँ ना। अरे क्वेश्चन नंबर 67 बेटा ना, ये क्वेश्चन के लिए ना मैं उन लोगों को अपने तरफ से, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 67 को भी चीट करके लिखा रहेगा। बहुत मानो बेटा, आप थोड़ा पहले पैदा हुए रहते तो गांधी जी की जगह ये पे तो आपका बनती ही होता। ये क्वेश्चन को आपने चीट किया है। मेरे को ये क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म दिख ही नहीं रहा है, ये डिटरमिनेट फॉर्म है सर। ये देवा, ये भगवान, डायरेक्ट पुट कीजिए लिमिट tan 2 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3 पाई माइनस साइन पाई। tan हर पाई पे 0 होता है, साइन हर पाई पे 0 होता है। तो ऊपर में आ गया माइनस पाई, नीचे में आ गया 3 पाई, पाई ने पाई को मार दिया, बच गया -1/3, आंसर सी। कोई है जादूगर जो इस क्वेश्चन को चिट करके लिखागा? सर चोर कभी अपने दही को खट्टा बोलता है क्या? चोर थोड़ी बोलेगा कि हमने चोरी किया है। क्वेश्चन नंबर 68 वेरी मच इजी। अगेन आप छूट भी रहे हैं ना 2-4 सवाल? हाँ छूट रहे हैं, आ रहे हैं, टेंशन ना लो। अब मेरे को जो लिमिट वाला छोड़ के लोग वाले रहे हो आप। हाँ जी, छोड़ भी कोई ऐसे वैसे लोग वाले छोड़ रहे हो आप। ये वाला अरे छोड़ नहीं रहे भैया, हम बनाएंगे। लो जी बना रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो बना देते हैं भैया। पहले तो सर हमने आपको बताया कि जब जब डोमेन ऑफ मेनी फंक्शंस आ जाए तो भी डरने की बात नहीं होती है। हर फंक्शन का इंडिविजुअली डोमेन निकालिए और सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए, आंसर आता है। तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं सर न्यूमरेटर का। अब क्योंकि मामला सर अंडर रूट का है, तो अंडर रूट वाला क्वांटिटी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए सर। तो यहां से निकला चाहिए आपको माइनस ऑफ लॉग 0.3। वाओ, x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए सर। अब क्योंकि न्यूमरेटर है तो इक्वल टू 0 दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि लॉग है तो इसके सामने एक और कंडीशन कि लोगों को पॉजिटिव x पसंद है, तो x माइनस 1 भी 0 होना चाहिए ना। सारे डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब माइनस उधर जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज, तो ये हो गया log 0.3 x माइनस 1 लेस देन 0। लॉग हटाए, 0.3 उधर गया। जब बेस 0 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। 0.3 पावर 0 इज 1, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से x ग्रेटर देन 1। अब आते हैं सर, x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ा 2 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 2 से बड़ा ना। पहला वाला न्यूमरेटर सॉल्व किया तो 2 से इन्फिनिटी आ रहा है। अब बात करते हैं सर डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में अगेन दो कंडीशन कि सर पहले चीज कि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना है, और क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो सर इसको पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। तो आई विल से कि सर ये x² प्लस में 2x प्लस में 8
ये ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। और बाई लक देखकर ही लग रहा है सर ये हमेशा 0 है। क्यों? क्योंकि सर इसके a पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है सर, देख रहे हो? b स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 32 लेस देन 0, मतलब सर a पॉजिटिव b d नेगेटिव का केस है सर, ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक का याद रहेगा आपको, याद है कि नहीं? इसका मतलब सर ग्राफ ऊपर की ऊपर, मतलब सर जो हमको चाहिए था ये ऑलरेडी है, हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सो यहां से ये सत्य है ना कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब दोनों में आप इंटरसेक्शन निकालिए, 2 से इन्फिनिटी आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन। ये पिंक वाला मेरे को समझ नहीं आया, समझा दोगे दोबारा? ये वाला बोल रहे हो आप? Yes. देखिए बेटा, सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी कैसे चाहिए रहता है? ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी पे पहला कंडीशन लगाया ग्रेटर इक्वल टू 0 का। नेगेटिव साइन अगर इनइक्वालिटी के उस साइड जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। लॉग आपने हटाया, जो बेस होता है उधर भी जाके बेस में ही होता है, तो ये 0.3 पावर 0 होता है। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1। लेकिन पंगा क्या है कि बेटा जो आपने हटाया है 0.3 वो 0-1 के बीच में है, तो लॉग का बेस अगर 0-1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स हो जाती है। तो ये लेस देन 0 था, एक बार और रिवर्स हो गया तो ग्रेटर बन गया। 1 को इधर लेके आइए, 2 हो गया। लॉग को भी एक कंडीशन देना पड़ेगा, लॉग को भी खुश करना है। अभी तो आपने स्क्वायर रूट को खुश किया है, अभी आप लॉग को खुश करेंगे। लॉग को क्या चाहिए? पॉजिटिव x चाहिए, तो लॉग के साथ जो बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर इक्वल टू 0 क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बेटा लॉग को इक्वल टू 0 पसंद नहीं है, लॉग 0 अनडिफाइंड होता है। सो x ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 से इन्फिनिटी आया। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। कंडीशन आपको कैसे मालूम सर? बेटा ये कंडीशन अपने आप में बताता है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या बात समझ में आ गई? आंसर नंबर बी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 पे आप देखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स के ऊपर कंडीशन क्या लगना चाहिए कि जो भी साइन इनवर्स के साथ बैठा है x माइनस 3 ये -1 और 1 के बीच में चाहिए सर। सो x देखेंगे तो -3 उधर गया, 4 इधर आया 2, सो ऊपर में आ रहा है 2 से लेकर 4 तक। नीचे देखते हैं सर, नीचे में वापस स्क्वायर रूट का कंडीशन है, तो लगा देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 क्यों नहीं? क्योंकि सर डिनोमिनेटर में बैठ रहा है। अब ये बेसिक साइन इक्वालिटी जी है सर, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस एक्स, सॉरी x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन 0, तो x का वैल्यू -3 से लेकर के +3 तक। सो 2 से 4 तक ये है और -3 से लेकर 3 है, कॉमन लेंगे तो -2 से लेकर 2 से लेकर 3 ओपन है ना यहाँ पे भी, तो ऑप्शन नंबर बी है आएगा। चमका, बहुत आसान है यार, ये तो सुपर इजी। चलो यस सर। क्या देखिए कैसे कम हो रही है। 54 से शुरू किए थे और जनसंख्या कम होते होते 40 आ गई है। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सच में सर जिंदा है हम। सर आपके आंखों में सुबह लग रहा है। सर को डांट पड़ रही मेरा है। दिल टूट गया बेटा, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं रो रहा हूँ। मेरे को लगा प्याज काट रहा है साथ में कोई खड़ा होके। आपका ब्रेकअप रुलाई नहीं आ रही थी तो मैं क्या करूं, मैं कांदा ही काट रहा हूँ बैठ के, कि कम से कम अब रो लूं, है ना? से इतना दुख हो गया आपको अपने ब्रेकअप पे? सर को पक्का डांट पड़ रही है। बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो ना आप लोग। तो ऐसे शांत मत बैठो। मेरे दुख से आप कितना खुश हो रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वन एग्जाम्पल ऑफ डेली सैडिज्म, दूसरे के दुखी में खुश सर आप तो झूठ से खुश हो रहे हैं।
चलिए बेटा लोग, ये हो गया। देखो मैं क्वेश्चन मानता हूँ बेटा थोड़ा तेज समझा रहा हूँ, लेकिन जानबूझकर के तेज समझा रहा हूँ कि अब वो बोलते हैं ना कि बच्चे नहीं हो कि आपको स्पून से दूध पिलाना पड़ेगा। अब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन से इतने ही हम समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। बॉटल चाहिए। हाँ जी, हाँ गिलास। बस बस ना, भारी डिमांड मत करो। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 तो सर 1 माइनस कॉस 2x है, इसको आप 2x स्क्वायर दे दीजिए, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। यहाँ पे भी 4x स्क्वायर, नीचे वाला भी सर फॉर्मूला दिख रहा है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स प्लस एक्स, इसको भी एक्स स्क्वायर चाहिए रहता है। अरे भैया आप ऐसे क्यों हो रहे हो, तो ये ऐसे हो गए, एक्स स्क्वायर इनको भी दो, एक्स स्क्वायर इनसे भी लो, तो ये भाई साहब बन गए हाफ, ये भाई साहब बन गए हाफ, हाफ ने हाफ को मार दिया, एक्स स्क्वायर को मार दिया, आंसर इज 4, डी ऑप्शन। अरे नहीं सॉरी, सी ऑप्शन है। चमका, सर को लिखने दो। लीजिए। तो ये स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ? जस्ट हो गया सब कुछ ही। अरे कुछ सर नहीं काटा बेटा, काटा बोल रहा सब कुछ। डायरेक्ट मैंने क्लास में करा के रखा है। हो गया जी। हाँ जी सर। हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा लोग। कॉड इनवर्स ऑफ n पाई ग्रेटर देन पाई बाय 6, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। इतना चिंदी सवाल सर, काश हमको जेई में मिलता सर। लीजिए जी, पक्का सबको चिंदी है सर ना? n पाई ग्रेटर देन कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 कितना होता है देवा, √3। n ग्रेटर देन √3 पाई, n नेचुरल नंबर से बिलोंग का है, √3 पाई, √3 पाई कितना होगा, √3 1.7, और पाई का वैल्यू 3 समथिंग, तो 1.7 इंटू 3 5.1, 5.1 से पीछे नेचुरल नंबर 5 आएंगे, सो आंसर इज 5। इतनी प्यार इंग्लिश क्यों बोल रहे हो सर आप? अरे सही तो बोला बेटा, ये देखो नेचुरल नंबर ये कितना होगा, √3 इंटू पाई, अप्रोक्सीमेटली यही होगा ना, 5 पॉइंट समथिंग, आपने बोला ना आंसर इज 5। आंसर इज 5, तो 5 पॉइंट समथिंग। अब n जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, अब 5 से, एक मिनट मैंने कुछ पंगा किया है, मैंने 5 से बड़ा लिखा है, एक्चुअली 5 से छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि कॉट तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होनी चाहिए। देखो आंसर सही लिखकर भी मैंने गलती कर दिया। चलिए जी, तो 5 पॉइंट समथिंग लेस देन 5 से 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर 5, तो आंसर इज 5, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 70, बोर्ड वाले खुश होंगे तो भी आपको आंसर दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan इनवर्स cos इनवर्स x, वाओ, इक्वल टू kx। मजेदार बात तो ये है कि जितना टफ सवाल लग रहा है उतने टफ आंसर नहीं दिए हैं, देना चाहिए था एक्चुअली। तो सबसे पहले समझते हैं सर cos इनवर्स x को। देखिए थोड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर आईटीएफ का सवाल देखने में बहुत खतरनाक लगता है। पावर में -1 जो आता है ना, जान ले लेता है सर हमारी। लीजिए जी, ये सवाल को थोड़ा इज्जत के साथ करेंगे हम। हाँ जी, तो ये रहा सवाल आपका। अब मैंने आपको बोला है बेटा, आईटीएफ मैं भी सिखा रहा था तो आपको बोला था कि जब जब कोई भी आईटीएफ दिखे तो आप उस आईटीएफ को एक एंगल समझ लेंगे। तो लेट्स से कि cos इनवर्स x जो है वो एक एंगल थीटा मान लीजिए, cos इनवर्स x जो है आपका थीटा है, क्योंकि हर आईटीएफ एक एंगल होता है। तो अगर cos इनवर्स x थीटा है तो x का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा। पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो बनेगा क्या सर, ये हो गया थीटा, cos का बेस x, ये 1, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यहां से tan थीटा हो जाएगा, ये सवाल चेंज हो गया, साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अगेन आप ये मान सकते हैं कि सर कॉट इनवर्स समथिंग है तो हर आईटीएफ एक एंगल होता है। तो नाउ दिस टाइम लेट्स सपोज कि कॉट इनवर्स ऑफ, ध्यान से समझिएगा, कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स,
ये बराबर है अल्फा के, सो यहां से हम बोल सकते हैं सर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट अल्फा आएगा। पाइथागोरस लगाएंगे वापस से, कॉट अल्फा, कुछ ट्रायंगल अच्छा नहीं बन गया ये, बिल्कुल आप लोग इस शक्ल की तरह, इतना प्यारा सा सर। ये हो गया अल्फा, कॉट अल्फा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया परपेंडिकुलर एक्स। अब इसको आपने अल्फा माना है, मतलब कि सर पूछा जा रहा है साइन अल्फा, तो सर साइन अल्फा निकाल लें इस ट्रायंगल से, तो साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही होगा ना, निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। ये कितना होगा सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। वाओ कितना प्यारा है सर, रूट 1 मतलब 1 ही तो आ रहा है ये। सो साइन अल्फा इज x बाई 1। सवाल दिया है कि ये पूरा चीज के एक्स के बराबर है, देयरफॉर के एक्स इक्वल टू एक्स, के का वैल्यू 1। वाओ बड़ा प्यारा सवाल है सर, के का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी। चमका कि नहीं? Yes, sir. आर यू ऑल अलाइव? Yes, sir. आर यू ऑल ब्रीदिंग? क्या आप सांस ले रहे हैं? बिल्कुल। ऑफ कोर्स Yes, हाँ। जिंदा सर अभी। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आप सर लोगों हम का। आपसे ये बात पूछना चाहते हैं बस, क्या आप जिंदा हो? जो आपने हमसे पूछी। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी शक्ल आपको दिख रही है, फिर भी अगर नहीं सर, आपको आपको लग थोड़ा रहा है झटका कि लगा आप था ना, जिंदा आप हो, इमेजिन अगर आप कर हमसे शक कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं बस ना मेरा कहीं नंबर बढ़ गया है। कहीं ना कहीं अच्छा चलिए हाँ जी, वो बात अलग है कि ब्रेकअप में मेरे सिर्फ को दुख है। झटका भी लगता था ना। हाँ अरे याद मत दिलाओ यार, फिर से रोने लग जाऊंगा सर को तो मैं इतना रोऊंगा कि आप मेरे रुलाई देख करके खुद रोने लग जाओगे, फिर कभी बोलोगे, नहीं, "उफ, इतना किया कर।" आधे क्वेश्चन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। देवा इधर आओ, ये बहुत हो गया बात, इधर आओ, मेरे को याद मत दिलाओ। सर आप शक्ल पर बोलते हो पर आपने तो देखा ही नहीं हम सबको, बात तो सही है, लेकिन Yes, beauty sir. भगवान ने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा यार, है ना। मिलेंगे आपसे या तो आईआईटी के अंदर या तो आईआईटी के गेट पे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे आपसे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 71 देवा इधर सुन लो। ये सवाल जितने देखने में लग रहा है सर बड़ा है, एक्चुअली बड़ा नहीं है। पूछ रहा है, ये देखो गरीमत है बेटा कि आपसे बोला है पाई बाई 6 रखना है पूरे फंक्शन में, थीटा के जगह पाई बाई 6 रखना है तो रख दीजिए ना। आप अगर डिटरमिनेंट बनाएंगे तो मैं डिटरमिनेंट बना दे रहा हूं, बाकी काम आप खुद कर लेना। cos पाई बाई 6 होता है रूट 3 पाई बाई 6 30 डिग्री, cos 30 होता है रूट 3/2, इसका मतलब सर ये हो जाएगा 3/4। cos थीटा साइन थीटा रूट 3/2 हाफ, मतलब रूट 3/4 सर। माइनस साइन थीटा माइनस हाफ cos थीटा सर रूट 3/4, साइन स्क्वायर थीटा सर 1/4, cos थीटा cos पाई बाई 6 इज रूट 3/2। इधर आ जाएगा साइन थीटा साइन पाई बाई 6 इज हाफ माइनस रूट 3/2 एंड 0। बेटा एक काम करो, ऊपर से 1/4 कॉमन ले लो, R2 से 1/4 कॉमन ले लो, डिटरमिनेंट है, सॉल्व करिए, आंसर जो आएगा लिख दीजिए, काम खत्म। कर लोगे ना? अभी नहीं पाओगे? A21 एलिमेंट क्या है? हाँ जी, A21 एलिमेंट क्या लिखा है? क्या बोला आपने? समझा नहीं, एक बार दोबारा बोलिए। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा है? ओ, भावनाओं को समझ नहीं सकते, एक तो हम किस दुख से गुजर रहे हैं। रूट 3/4 भैया, अगर आप पूछ रहे हो ना सर क्या लिखा है, बेटा पाई बाई 6 इधर खुद रखकर देख लो, इतना महान आप नहीं हो कि आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। चले आए बहुत बड़े आदमी बनने, खुद से नहीं रख सकते सर, आप रख के दिखा दो सर। चलो यहां पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन को देखकर तो कई लोग सर बोलेंगे बस बस हो गया सर, इन दो, ये तो हमारे डोमेन से बाहर की बात है सर, इतना बड़ा सवाल, अरे देवा कैसे होगा सर। अब देखो भैया हमको भी बड़ा लग रहा है, क्या करेंगे, करना तो है, कर लेंगे भाई। जी ये कर लेते हैं सवाल आज के लिए, बस इतना ही, इसके बाद नहीं कराएंगे। बाकी के जो छोटे मोटे सवाल है खुद कर लेना, ठीक है। रोना गाना मत,
कि सर ये वो कुछ नहीं कर लोगे आप लोग। अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। चलिए डायरेक्ट वेन डायग्राम से बनाते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी का सवाल है सर। वेन डायग्राम बना दें सर। वेन डायग्राम है सर, 3 सब्जेक्ट है सर, 3 गोला बनाइए आप भैया, बन जाओ। अब इतना तो आता रहेगा समझ में आप लोगों को, है ना? हाँ सर, एक गोला इधर, एक गोला इधर और एक गोला इधर, है ना? हाँ जी सर। ये मान लीजिए मैथ्स का है, ये मान लीजिए फिजिक्स का है, और ये मान लीजिए केमिस्ट्री का है। तो क्लास, अब देखो धीरे धीरे डेटा फिल करते हैं, ध्यान देना। ऐसे बड़े बड़े सवालों को वेन डायग्राम चुटकी में करता है, यू करके। अगर चुटकी में नहीं हुआ तो आप मान लेना कि सवाल गलत है, हम गलत नहीं है, ठीक है? 175 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 175 मैंने लिख दिया। द फॉलोइंग डेटा shows the number of students obtaining one or more subject, ठीक है? मैथ्स में टोटल है 100, ठीक है भैया? मैथ्स में होने थे 100, फिजिक्स में होने थे 70 और केमिस्ट्री में होने थे 40। बहुत कम है यार, केमिस्ट्री मैथ्स में ज्यादा है। फैन फॉलोइंग ऑफ मैथ्स, मैथ्स एंड फिजिक्स 30। अच्छा एक चीज बता रहा हूं बेटा, जब इन छोटे छोटे को भरने की बारी आती है ना, तो सबसे पहले आप जो सब में कॉमन है उसको भरने का ट्राई करो। ये बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है क्वेश्चन को जल्दी करने का। तो सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों लिया है। तो आपको पता चलेगा सर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 18 बच्चे हैं। तो अब देखिए यहां पे हम रखेंगे 18, ठीक है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे सर 18, ये हो गया 18, ठीक है जी? हाँ जी सर। अच्छा अब एक एक करके देखते हैं सर। मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स 30 थे। तो देखिए मैथ्स, तो ये मैथ्स और फिजिक्स में 18 तो आ गए हैं, तो बच जाएंगे सिर्फ यहाँ पे 12। हो गया ना? मैथ्स एंड फिजिक्स में टोटल 30। यस सर। यस सर। इसको इसलिए बोला कि सबसे पहले जो सब में कॉमन है वो भरो आप, ताकि आपको छोटे छोटे बॉक्स अपने आप भर जाते हैं। सो मैथ्स एंड फिजिक्स में 12 बच गए, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 28, 18 आगे तो बच जाएगा यहाँ पे 10। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23, तो यहाँ पे 18। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यही है ना बेटा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 18 आ गए हैं, 18 और लिए हैं 23, तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अब बोल रहा है इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है सर, बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बताओ। इसका मतलब कि सवाल आपसे जानना चाहता है कि भैया मुझे ये बताओ कि ये कितना होगा। समझ में आया आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये बेटा मैथ्स वाले 10, टोटल 100 थे, मतलब टोटल 100 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया है। मुझे वो बच्चों को निकालना है जो सिर्फ मैथ्स लिए हैं। तो मैथ्स जो लिए हैं वो तो 100 है, तो 10, 18 और 12 कितना होता है? 50, 40 तो 60 बच्चे। 100 में से 40 माइनस कर दो, 60 बच्चे आ जाएंगे जो मैथ। तो यहाँ पे आंसर होगा 60। इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा सॉल्यूशन। यस सर। टूटे रहेंगे। अब ये सवाल तो भैया देखो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्रोडक्ट निकाल दीजिए। ये आंसर हो जाएगा आपका 3 इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से, तो आंसर हो गया 18। अब ये बच्चा जो चीट करके लिखा रहेगा, महान भाई आप, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता आपके बारे में, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 बेटा ये मीडियम सवाल है, तो एक काम करना है, एनसीईआरटी लेवल का सवाल है तो आप खुद से कर सकते हैं। 1, 2, 3 दिया है, आपको इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। जितना छोटा सा छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो आप बनाइए। 2 एलिमेंट दिया है, तो जितना एलिमेंट्स आप बनाओगे 2 एलिमेंट माइनस कर देना, पता चल जाएगा कितना होगा। नहीं बनेगा तो फिर क्लास में पूछ लेना। आते हैं डायरेक्ट सवाल 75 पे। सर 75 में करना है डोमेन, फिर से डोमेन की बात। तो सबसे पहले साइन इनवर्स को खुश करेंगे, फिर बाद में लॉग को खुश करेंगे। तो साइन इनवर्स खुश हो जाएगा अगर मैं इसको -1 से 1 के बीच में नंबर दूं। तो लॉग ऑफ बेस 3 x/3 को -1 से लेकर के 1 के बीच में डाल दीजिए। ये तो साइन इनवर्स खुश हुआ। अब लॉग को भी खुश करेंगे। लॉग को बेटा पॉजिटिव x पसंद है, मतलब x/3 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज कि सर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, उधर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटीज रिवर्स नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अब वहां पे बात करते हैं सर,
लोगों को हटाएंगे तो जो बेस है इधर भी बेस में जाएगा, लेकिन बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहां से मिल रहा है x/3 लेस देन इक्वल टू 3 पावर 1 3, और ये हो गया 3 पावर -1 1/3। सोचते रहिएगा, 2-3 दिन लगता है इसको सोचने में। अब x/3 है, 3 का वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। सो आंसर आएगा यहां से x 9 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1। सो x ये बोल रहा है 0 से बढ़ा लो और ये बोल रहा है 1 से लेकर 9 तक लो। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया बेटा लोग? x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 9 तक। और ये बोल रहा है कि क्लोज इंटरवल a से b में a प्लस b का सम बताइए, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का सम बताना है। तो 1 + 9 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। 10 बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। क्या हिंदी हिंदी सवाल तुम पूछते हो यार? हो गया पेपर सॉल्यूशन? वाओ, बड़ा तेज आदमी सर। मैं आपको बेटा ये सवाल खुद करिए, ये सवाल सॉल्यूशन देखना। हिंट दे रहा हूं कि आपको 2 डिटरमिनेंट गेस करने होंगे कि जिनका प्रोडक्ट ये रहा होगा। वैसे सवाल जनरली जेईई में आते नहीं है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख लोगे तो काम आएगा। ये सवाल अगर आपसे हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कर लोगे। बस ट्राई करना कि ABC कॉमन आ जाए। ABC कॉमन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर? ABC कॉमन लेना है ना, कुछ तो कर लेंगे, ऐड कर दीजिए इसको। कुछ तो करना ही है। एक काम करिए, C का प्लस अगर कर ले, ABC कॉमन लेना है, तो अगर मैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो कॉमन आके दिख ही रहा है, लेकिन सर ABC कॉमन लेना है, तो C - C। मैं एक अच्छा आइडिया दूं बेटा, डायरेक्टली रो कॉलम को माइनस करके सॉल्व कर लो, सबसे अच्छा आइडिया है। नहीं तो ABC कॉमन लेना है ना, ABC कॉमन जल्दी आएगा नहीं। CA, रुको मेरे को सोच लेने दो, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे। अगर हिंट मिल गया तो ठीक है, नॉन ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। ABC कॉमन लेना है, तो ABC आप लोग कुछ आ रहा है तो बता दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस करने पे कुछ होगा? अरे हाँ, हो गया, बढ़िया यार। एक काम करो, आप R1 में C का मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, R1 में नहीं। आप एक काम करो, R2 में, सुनना ध्यान से, R2 में A का मल्टीप्लाई करो तो इधर भी A से डिवाइड हो जाएगा, इधर A हो जाएगा A स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा A का मल्टीप्लाई, तो A कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसमें भी C का मल्टीप्लाई, इसमें भी B का मल्टीप्लाई, सब में ABC का मल्टीप्लाई कर दो। उससे फायदा क्या होगा आपको मालूम है? बता रहा हूं क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे तो ABC दिख जाएगा 1/ABC। फिर यहाँ पे अगर C का मल्टीप्लाई करूंगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिखेगा, लो बन गया जी। C स्क्वायर यहाँ पे दिख जाएगा, C स्क्वायर यहाँ पे दिख जाएगा। R2 में A का मल्टीप्लाई A स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये बन जाएगा A स्क्वायर। इधर बन जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B कैंसिल। अब देख लो जी, हो गया। कुछ कॉमन नहीं आएगा, कॉमन कुछ नहीं आएगा। एक काम कर सकते हैं कि आप इन दोनों को माइनस कर दो, R1 में से इनको माइनस कर दो ना, A और B सीधा उड़ जाएंगे। R2 में इनको माइनस कर देना, B से सीधा उड़ जाएंगे। मतलब पूरा डिटरमिनेंट नहीं उड़ेगा, जितना छोटा हो सके हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो ठीक है, आप अल्फा बता देना। समझ गया ना क्या करना है? इसके बाद ट्रांसफर रो ऑपरेशन लगा लेंगे सर। R1 माइनस भाई आप एक काम कीजिए, R1 को चेंज कर दीजिए, R1 को माइनस कर दीजिए R2 और R3 ऐड करके ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, सीधा 0 मिल जाएगा। बढ़िया, अच्छा सवाल था, मीडियम लेवल का सवाल। ठीक है, यस सर। तो घर पे करें इसको, बाकी पूरा पेपर हो गया सॉल्व। कांग्रेचुलेशन। तो विद इन 1.5 आवर हमने पूरा पेपर सॉल्व भी किया, 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया और समझा भी दिया आपको। बीच में हमने मस्ती भी कर लिया, मतलब सर 1 घंटे में करने के लायक था यार। वाह, पेपर 1 घंटे करने के लायक था। मतलब अगर 1 घंटा भी अगर आप देते मैथ्स में तो हो जाता, अच्छा नंबर आ सकते थे आप। जब हम कर सकते हैं तो आप तो और जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आती है और हमको। ओवरऑल पेपर कैसा लगा सर आपको? इजी था।